सत्ता में आज हम बात करेंगे काले धन की सत्ता की, उस काले धन की सत्ता की बात जिसने विकास के रथ को रोक लिया है। वो पैसा जो चंद लोगों की तिजोरी में कैद है, जो पैसा किसी गरीब का घर बनाने, किसी बीमार के इलाज में, किसी छात्र की पढ़ाई में, किसी गांव में सड़क बनाने में खर्च होना था, वो पैसा काले धन वाले किसी कुबेर की तिजोरी में बंद है। आज हम आपको बताएंगे कि काले धन वाली सत्ता कैसे आपको, हमें और आम भारतीय नागरिक को प्रभावित करती है। ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आज आखिर हम काले धन वाली सत्ता की बात क्यों कर रहे हैं। तो 150 करोड़ ये बोलने में महज 2 सेकंड का वक्त लगेगा, लेकिन ये दौलत अगर वैध तरीके से कमाने की बात की जाए तो ना जाने कितने साल खपाने पड़ेंगे। सोचिए, इतनी दौलत यूपी में पीयूष जैन नाम के एक इत्र कारोबारी के घर में उसकी तिजोरी में कैद थी। सवाल ये कि आखिर इतनी दौलत कैसे पीयूष जैन जैसे लोगों के पास आती है, आखिर कहां से आते हैं इतने नोट। सामने नोटों के बंडल का ढेर, तिजोरी में नोटों का ढेर, टेबल पर नोटों के बंडल, जमीन पर नोटों का ढेर। कमरे में, घर में जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ कैश है। जहां हर तरफ नोटों का अंबार लगा हुआ है। इस घर में जहां सर्चिंग हो रही है वहां नोटों के बंडल मिल रहे हैं। जैसे आम आदमी अपने घर में अनाज के पैकेट रखता है, वैसे ही इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर में नोटों के बंडल रखे हैं। काले धन के कुबेर पीयूष जैन के साम्राज्य की सिर्फ एक झलक है। पीयूष जैन की तिजोरी में इतना कैश मिला है जितना आम आदमी सिर्फ सपने में सोच सकता है। लगातार 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक गिनती के बाद सरकारी एजेंसियों को अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की बेहिसाब रकम का पता चला है। पीयूष जैन का ये आवास है जहां पर डीजीआई की टीम पहुंची और जब उसने पड़ताल की तो तमाम फर्जी दस्तावेज, इनवाइसेस यहां से मिले, जिसके बाद सघन जांच की गई तो 150 करोड़ रुपए यहां पर निकले। इत्र का कारोबार करने वाले पीयूष जैन ने सिर्फ अपने घर में ही इतना कैश रखा था कि तिजोरी से बरामद कैश की गिनती के लिए अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। नोटों की गिनती के बाद उन्हें रखने के लिए स्टील के 17 बॉक्स मंगाए गए हैं। इसमें हमने ये पाया कि ये ऐसा आइटम है जिसपे टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, 28% का टैक्स रेट है और उसके अलावा सेस वगैरह भी है। तो ये पाया गया कि ये लोग बिना किसी इनवॉइस के, बिना ई वे बिल के ये माल निकाल रहे थे। जीएसटी चोरी की आशंका में अहमदाबाद जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम पीयूष जैन के घर पहुंची थी। अधिकारियों को उम्मीद नहीं थी कि पीयूष जैन के घर इतना कैश मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, पीयूष जैन की काली कमाई सामने आती जा रही है। तो 150 करोड़ इतना पैसा अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद हो चुका है। सोचिए, नोटों की शक्ल में यह पैसा कितना होगा, जिसे गिनने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इतना ही नहीं, इस रकम को गिनने के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ी। 150 करोड़, इसका उच्चारण करने में बेशक 1 से 2 सेकंड का वक्त लगे, लेकिन सोचिए इतना पैसा वैध तरीके से कमाने में आपको, हमको, एक आम भारतीय को कितना वक्त लगेगा। हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019-20 में एक आम भारतीय की साल भर की आय 1,26,968 रुपए थी। यानी साल भर की जीतोड़ मेहनत करने के बाद एक आम आदमी एक साल में 1,26,968 रुपए कमा पाता है। ऐसे में आपको और हमें 150 करोड़ रुपए कमाने के लिए करीब, ध्यान से सुनिएगा, 11,811 साल मेहनत करनी होगी। इसे दूसरे शब्दों में समझे तो पीयूष जैन के एक कमरे में जितना पैसा रखा था वो 11,811 आम भारतीय लोगों की साल भर की कमाई है। यानी जितना धन कमाने में एक आम भारतीय को 11,811 साल लगेंगे, उतना पैसा पीयूष जैन के एक घर से मिला है। पीयूष जैन एक काले धन की सत्ता का महज एक किरदार हैं। न जाने ऐसे कितने किरदार हैं जो देश में शहर शहर मौजूद हैं। काले धन वाले ये कुबेर सरकारी सिस्टम को चोट पहुंचाकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। इन्होंने देश की लक्ष्मी को अपनी तिजोरी में कैद करके रखा हुआ है। सोचिए, पीयूष जैन के एक ठिकाने पर इतनी दौलत जमा थी जितना अब देश का आम आदमी बस सपने में सोच सकता है। काले धन के कुबेर पीयूष जैन जैसे लोगों ने देश की एक बड़ी आबादी का पैसा गलत तरीके से अपनी तिजोरी में कैद करके रखा है।
आपके लिए, जानकारी के लिए, आपके लिए ज़रूरी है कि भारत में परिवारों की औसतन वेल्थ करीब 9,83,010 रुपए है। सबसे निचले तबके की 50% आबादी के पास लगभग नहीं के बराबर वेल्थ है। निचले तबके के पास 66,280 रुपए की औसतन वेल्थ है। यानी पीयूष जैन के सिर्फ एक ठिकाने से जितना धन बरामद हुआ, उतनी कीमत की वेल्थ देश के 22,631 लोगों के पास है। देश में जो वेल्थ का असमान वितरण है, उसकी एक वजह पीयूष जैन जैसे काले धन के कुबेरों के कारण ही देश की एक बड़ी आबादी गरीबी में रहने को मजबूर है। काला धन, आसान शब्दों में समझिए, ये वो कमाई है जिसका कोई हिसाब नहीं, इस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता और ना ही इसका कोई हिसाब रखा जाता है। सरकार काले धन को लेकर सख्त है। व्यापार में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए जीएसटी को लागू किया गया, लेकिन पीयूष जैन जैसे लोग इस सिस्टम को भी धोखा दे रहे हैं। देश में कितना काला धन है, इसे लेकर कोई सही आंकड़ा नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक काले धन का आंकड़ा अलग अलग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जीडीपी का 2 से 3 गुना तक ये हो सकता है काला धन। भारत की जीडीपी करीब 3 ट्रिलियन है। ऐसे में देश में काला धन 6 से 9 ट्रिलियन तक हो सकता है। आम आदमी सोचता है कि काला धन ठीक वैसे ही छिपाया जाता है जैसे पीयूष जैन ने छिपाया था, यानी नोटों की शक्ल में। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में मुद्रा यानी नोट के तौर पर सिर्फ 15% काला धन छिपाया गया है। बाकी का काला धन दूसरी शक्ल में छिपाया जाता है। जैसे आपको बता दें कि काले धन की बीमारी बहुत पुरानी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के मुताबिक 1975 से 76 के दौरान जीडीपी में काले धन की हिस्सेदारी 15 से 18% तक थी। 1980 से 81 के दौरान जीडीपी में काले धन की हिस्सेदारी 18 से 21% तक थी। 1983 से 84 के दौरान जीडीपी में काले धन की हिस्सेदारी 18 से 21% रही। 99 में जीडीपी में काले धन की हिस्सेदारी 23%। 2006 में यह हिस्सेदारी 25% थी। 2013 में जीडीपी में काले धन की हिस्सेदारी 30% थी। यानी काले धन का यह रोग लगातार बढ़ता रहा। पीयूष जैन जैसे लोगों की तिजोरी में देश का यह पैसा बंद है। अगर यह पैसा सरकार के पास होता, सरकारी सिस्टम में होता, तो यह पैसा विकास के काम आता। इस पैसे से अस्पताल, स्कूल, सड़क जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास होता। इसलिए काले धन के खिलाफ आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पीयूष जैन जैसे लोगों की तिजोरी में कैद इस काले धन ने आपके, हमारे और देश के विकास के रास्ते को रोक रखा है। काला धन रखने वाले पीयूष जैन जैसे लोग क्यों देश के लिए, आम आदमी के लिए हानिकारक हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। आपको बताएं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 18 करोड़ लोगों के पास छत नहीं है। ऐसे में 150 करोड़ की रकम से इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम किया जा सकता है। 150 करोड़ रुपए खर्च कर ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल खोले जा सकते हैं। लेकिन ये पैसा एक आदमी की तिजोरी में कैद है और आम आदमी इन सब सुविधाओं से वंचित रहने को मजबूर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।